हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन कॉमर्स क्लासेस। आपको पिछला टॉपिक पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था कि हम बी ग्रुप का फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंट लेकर चलेंगे और फाइनेंशियल अकाउंट का मैंने जो चैप्टर आपका चूज़ किया था वो था आपका वॉइस अकाउंट। और वॉइस अकाउंट का मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका मीनिंग, उसका फॉर्मेट, सारी चीज़ें समझाई थी। अब मैं उसके आगे बढ़ूँगी और आपको बताऊँगी कि इसमें बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं। डेबिट साइड में आपके 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जिनका आप फॉर्मूले के बेस पे उसको कर पाएंगे। नंबर 1, आप इसमें टॉपिक देखिएगा, इसमें है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस आइटम रिलेटेड टू वॉइस अकाउंट। ठीक है, उसमें नंबर 1 पे आप आ जाइए कि नंबर 1 पे आपका कौन सा टॉपिक है। नंबर 1 पे जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो डेप्रिसिएशन ऑन शिप है। आप जहाज पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में कई बार रेट दी हुई भी होगी और कई बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया गया होगा। तो आप ऐसी कंडीशन में अपने सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप वो फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा और उनको नोट कीजिएगा। आपकी प्रेस्क्राइब जो भी बुक है, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, एनी राइटर, एनी पब्लिकेशन, लेकिन बस एमजेपी रुहेलखंड के हिसाब से उसका सिलेबस होना चाहिए। वॉइस अकाउंट ग्रेजुएशन में हर बच्चे को हर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो अब आप डेप्रिसिएशन के कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूले आपको या नोट दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं और उसी बेस पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट वाला फार्मूला मैं बता रही हूँ, इसका फर्स्ट पॉइंट है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम गिवन। अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तब आप सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करें डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शिप। देख लीजिए दोबारा, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शिप मल्टीप्लाई रेट पर एनम अपॉन 100 मल्टीप्लाई पीरियड ऑफ वॉइस अपॉन 12 मंथ्स और 365 डेज। जिस तरह से भी दे रखा हो, मंथ में दिया हुआ है या डेज में दिया हुआ है, उस हिसाब से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आती हूँ मैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में है व्हेन पर एनम वर्ड आर नॉट गिवन। अगर आपको पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तब आप उसको किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए आप दूसरे फॉर्मूले को देखें। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शिप, यानी डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शिप, आप जहाज की लागत को लिखें, कितने का जहाज है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप अपॉन 100। डेप्रिसिएशन का जो भी रेट है उससे आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन भी हो सकती है। तीसरी कंडीशन आती है आपकी व्हेन रेट ऑफ डेप इज नॉट गिवन एट ऑल। आपको डेप्रिसिएशन की कोई रेट गिवन ही नहीं है, उस कंडीशन में आप किस तरीके से करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए हमें ज़रूरत होगी वैल्यू ऑफ शिप की, उसकी स्क्रैप्ड वैल्यू की, उसकी लाइफ ईयर की। उस हिसाब से ही, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही हम उसको निकाल पाएंगे। तो इसका आप फॉर्मूला देखें, थर्ड नंबर पे डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शिप माइनस स्क्रैप्ड वैल्यू अपॉन टोटल लाइफ ईयर्स ऑफ द शिप। जहाज की जो एज है कि वो 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई पीरियड ऑफ वॉइस, यानी आपका सफ़र कितने महीने का है, कितने दिन का है, उस हिसाब से आप लिखें। अपॉन में 12 मंथ और 365 डेज, ये आपको लिखना है। तो ये आपके डेप्रिसिएशन के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको निकालना है। और एक चीज़ और नोटिस रखिएगा, आप नोटिस में रखिएगा कि प्रश्न में कभी कभी मेथड दिया हुआ नहीं होता है कि आप जो है डेप्रिसिएशन के 2 मेथड मोस्टली यूज़ होते तो बहुत टाइप का है, डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली 2 हैं। WDV मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये 2 तरीके के आपके डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा है, आपको कोई भी निर्देश उसमें नहीं है, तो अगर आप किसी भी मेथड से करना चाहें तो उसमें नोट डाल दें, नोट लिख दें आपने किस तरीके से निकाला है। लेकिन अच्छा रहेगा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप WDV मेथड से निकालें, अदरवाइज आप और कोई तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप WDV उसमें लगाएंगे तो। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे, मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन कैसे निकालना होता है, ध्यान रखिएगा। जहाजरानी कंपनी अपने मैनेजर को जो कमीशन प्रोवाइड कराती हैं, कमीशन बिफोर प्रॉफिट भी हो सकता है, आफ्टर प्रॉफिट भी हो सकता है। वो जिस तरीके से भी, जिस रेट पर, जिस परसेंट पर निकलवा रहे हों,
रेट अगर मैनेजर कमीशन दिया जा रहा है तो रेट आपको प्रॉपरली गिवन होगा। बस देखना ये है कि लाभ निकालने से पूर्व दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके लिए मैनेजर कमीशन के 2 फॉर्मूले यहाँ गिवन हैं, उन दोनों फॉर्मूलों को आप बहुत ध्यान से देखें, उसको नोट करें, उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। अब आपका सेकंड पे मैनेजर कमीशन का फर्स्ट पॉइंट है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ध्यान रखिएगा बिफोर वर्ड लगा हुआ है, इसको आप नोटिस में रखें कि बिफोर वर्ड आ रहा है या आफ्टर वर्ड आ रहा है। तो यहाँ बिफोर का है, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। इसका फॉर्मूला बनता है आपका मैनेजर कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ओके, अब इसके बाद मैं सेकंड फॉर्मूले पे आती हूँ। आपके सेकंड फॉर्मूला है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। इसमें बच्चों आफ्टर वर्ड लगा हुआ है, बिफोर नहीं है, आफ्टर वर्ड लगा हुआ है। आफ्टर वर्ड अगर लगा हुआ है तो हम करेंगे मैनेजर कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ मैनेजर कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए, इसको आप नोट करिएगा, अपनी बुक में भी आप देखें, आपको पूरे फॉर्मूले दिए होंगे, उसको आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद उसको क्वेश्चन में अप्लाई करें। इसके बाद क्योंकि अब मैं ये दोनों आपके पॉइंट समझा चुकी हूँ, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2 बहुत ही मेन और मुख्य चीज़ें आती हैं आपकी कि हमारे जो सफ़र है वो तो मैंने आपको बताया था कि आउटवर्ड इनवर्ड इस तरीके से हमारी जर्नी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जर्नी के साथ साथ हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी 2 टाइप का है। क्वेश्चन के लेवल से यहाँ मतलब है कि जहाज जब सफ़र करता है तो उसकी स्टार्टिंग डेट भी होती है, उसकी अराइवल डेट भी होती है कि आपको इस तारीख पे जाना है और इस तारीख पे वापस आना है, क्योंकि अगेन उसको फिर से सफ़र करना है। ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ठीक है, जहाजरानी कंपनियां जहाज को एक सफ़र करा के ही नहीं रोक लेती हैं, उसके लिए फिर दूसरी डेट आ जाती है, तीसरी डेट आ जाती है। अब उस डेट पे अकाउंट्स भी मेंशन करने होते हैं, बनाने होते हैं, P&L पता करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 2 तरीके के यहाँ क्वेश्चन करने होंगे। पहला कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी से मतलब है बच्चों, कंप्लीट जर्नी का मीन्स है पूर्ण यात्रा। पूर्ण यात्रा कब कहलाती है कि दी गई तारीख पर, यानी स्टार्टिंग डेट जो है उस पर जहाज चल दिया और जो उसका अराइवल डेट है, अराइवल टाइम है, उसका सफ़र का लास्ट डेट है, जहाज अपने गंतव्य तक वापस आ जाना चाहिए। तो आपकी ये जर्नी कंप्लीट जर्नी के नाम से जानी जाती है। ठीक, अब ये कंप्लीट जर्नी इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे। एक तो कंप्लीट जर्नी के जब उसके जाने की डेट, आने की डेट, दोनों ही डेट निर्धारित हैं और वो उन दिनों में जो दिन उसको दिए गए उसमें सफ़र पूरा कर लेता है और अकाउंट उसके बना लिए जाते हैं, P&L पता कर लिया जाता है। इट मीन्स कंप्लीट जर्नी आपकी हो चुकी है। अब दूसरे टाइप के आपके सवाल आएंगे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिसको मैं आगे बताऊंगी। उसमें दूसरी आती है आपकी इनकम्प्लीट जर्नी। इनकम्प्लीट से मीन्स आपको पता चल रहा है इनकम्प्लीट जर्नी का मतलब है अपूर्ण यात्रा, यानी जहाज अपने गंतव्य से आउटवर्ड जर्नी की तरफ जा चुका है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि वो वापसी की यात्रा भी शुरू भी नहीं कर पाया हो, ये भी हो सकता है कि वापसी की यात्रा शुरू कर दी लेकिन अराइवल जो डेट उसको दी गई है वो उस तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, और अकाउंट भी उसी डेट में बना दिए जाने हैं लेकिन सफ़र भी पूरा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो सफ़र हमारा इनकम्प्लीट जर्नी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 मेथड के क्वेश्चन करने होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ को समझाऊंगी। सबसे पहले कंप्लीट जर्नी के बारे में बताऊंगी, कंप्लीट जर्नी का एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी, उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा चलेगा वो इनकम्प्लीट जर्नी का चलेगा, जिसको आप वॉइस इन प्रोग्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट बातें होंगी वो होंगी कंप्लीट जर्नी के कंप्लीट क्वेश्चन में। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, फिर वो आपको मैं सेंड करूंगी। थैंक यू वेरी मच।